मार्वल्स ब्लड गॉड चैप्टर 1 16 मई 2021 अध्याय 1 पिशाच। मैं मार्वल वर्ल्ड पहनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वैम्पायर पहनने के लिए भी क्या कोई इतना बदकिस्मत है। बंद खिड़कियों वाले मंद रोशनी वाले कमरे में वान बर्ट वैंग ने दीवार पर लगे पोस्टर को टोनी स्टॉर्क के एक धड़कन के लायक चेहरे के साथ देखा और उसके सिर में थोड़ी चोट लगी। हालांकि वह मार्वल फिल्में बहुत पसंद करता है, वह इस अनिश्चित दुनिया को पार नहीं करना चाहता है, जो कि सर्वाइवल के समान है। उल्लेख नहीं है, अभी भी सबसे निचले स्तर के पिशाच पर है। वैम्पायर धूप से डरता है, लहसुन, चांदी, यहाँ तक एक साधारण व्यक्ति को पहनना भी वैम्पायर पहनने से 100 गुना बेहतर है। कम से कम सामान्य व्यक्ति समुद्र तट पर धूप, सुंदरियों, बिकनी का आनंद लेने के लिए जा सकता है। लंबी उम्र के लिए एक चूहे की तरह लंबी उम्र क्या करने वाली है। मुझे यह सब बदलने का एक तरीका खोजना है, मैं जीवन भर चूहा नहीं बनना चाहता। वांग बर्ट की आंखें तेज हो गईं, उसने दीवार पर लगे पोस्टर को देखा और गहराई से सोचा। टोनी स्टॉर्क की उपस्थिति फिल्म की तरह ही है। यह फिल्म आधारित मार्वल वर्ल्ड पर आधारित होनी चाहिए। खैर, मार्वल फिल्म में एकमात्र पिशाच ब्लेड है, लेकिन यह 2008 है और ब्लेड का युग लगता है बहुत जल्दी। मार्वल फिल्म के हिट होने के बाद वांग बर्ट ने ब्लेड 3 को फिर से देखा, इसलिए यह इस धारणा के तहत थोड़ा सा है कि अगर वह सही ढंग से याद करता है, तो लगता है कि दूसरे में एक्शन स्टार डॉनी येन भी है। इस समय दरवाजे से अचानक एक आवाज आई। बर्ट, टोनी स्टॉर्क के पोस्टर को घूरते रहो, क्या तुम पुरुषों को पसंद करते हो। वांग बर्ट ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक टी शर्ट और शॉर्ट्स में एक पीली लाल बालों वाली महिला दरवाजे पर खड़ी थी और उसे एक उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। इस लाल बालों वाली महिला के बगल में 1.9 मीटर का एक मजबूत पुरुष भी है। वांग बर्ट को अपनी ओर देखते हुए बलवान व्यक्ति ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा। वांग बर्ट ने काया होने का नाटक किया और दूर देखा। यह पुरुष और महिला भी वैम्पायर है। महिला का नाम जेनी है, जो वांग बर्ट है, जिसे उसने थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर से पहले दिया है। संक्षेप में यह एक वाक्य है, वांग बर्ट ने जेनी के शरीर की लालसा की, जेनी ने वांग बर्ट के रक्त और धन की लालसा की। आदमी के लिए उसका नाम जॉन है, वह एक ठग है। वांग बर्ट को उसके द्वारा पहले भी कई बार पीटा गया था और उसने उसके सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वांग बर्ट ने थोड़ा असंतुष्ट होकर पूछा, तुम यहाँ फिर से क्यों हो? क्या हमारे आने पर आपकी क्या राय है? जॉन, उन्होंने चिड़चिड़ेपन से कहा, मत भूलो, हमने तुम्हें एक महान पिशाच में बदल दिया है। अर्थात क्या आप जानते हैं कि कितने टन ब्लड वैम्पायर के पास ब्लड रेस बनने का मौका नहीं है। जेनी ने यह भी कहा, वैम्पायर के वंशजों को काटने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपना खून टपकाने की जरूरत है। एक भूत पिशाच बनना चाहता है। ओह, क्या वैम्पायर एक भूत है? वांग बर्ट ने आंतरिक रूप से शिकायत की, उन्होंने कहा, रक्त दौड़ पूरी तरह से मेरी कल्पना से अलग है। मैंने सोचा था कि रक्त दौड़ फिल्म में पिशाच की तरह होगी, सुरुचिपूर्ण और महान अभिजात वर्ग की तरह। बात खत्म करने के बाद वांग बर्ट ने जॉन और जेनी को निराशा से देखा और दोनों अचानक क्रोधित हो गए। क्या इसका मतलब यह है कि वे महान नहीं है, सुरुचिपूर्ण नहीं है? यह सच है, लेकिन आप यह नहीं कह सकते। पैसे के बिना कितना नेक और सुरुचिपूर्ण। हम वे शुद्ध खून नहीं है। जेनी अंदर चली गई, ठंड से सूंघते हुए कहा, वे शुद्ध खून वाले पिशाच फिल्म में पिशाचों से बेहतर है। सौभाग्य से न केवल अनंत धन है, बल्कि अटूट रक्त भी है, और यहाँ तक कई सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं को रक्तदास के रूप में उठाना है। हमारे विपरीत, हम केवल पीने के लिए महंगे रक्त बैग खरीद सकते हैं। अगर यह उन काया शुद्ध खूनों के लिए नहीं था जिन्होंने मनुष्यों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और हमें मानव रक्त को आकस्मिक रूप से चूसने से मना किया, तो हम यह कैसे कर सकते थे? जॉन ने दुखी होकर शिकायत की, हर दिन की मेहनत बस खरीदने के लिए काफी है। खून की थैलियां, जीवन एक इंसान होने जितना अच्छा नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि खून की थैलियां खरीदने के लिए पैसा शुद्ध रक्त और इंसानों के बीच बांटा जाता है। शुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त, पी। वांग बर्ट की आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा, चूंकि एक अनुबंध है, तो तुम मुझे वैम्पायर में बदलने की हिम्मत क्यों करते हो? जॉन अंदर चला गया, वांग बर्ट को कॉलर से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। जमीन छोड़कर उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, लड़का, तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। मैंने इसे अभी नहीं सुना। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। वांग बर्ट ने अपना सिर घुमाया और बार बार चिल्लाया, डरने का नाटक करते हुए। वास्तव में वह जॉन के स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सका, यह बदबू आ रही है। जॉन ने सूंघा, वांग बर्ट को जमीन पर पटक दिया और अधीरता से कहा, बकवास बोलना बंद करो, मुझे 20,000 अमरीकी डॉलर दो। 20,000 अमरीकी डॉलर? क्या आप बहुत तेजी से खर्च कर रहे हैं?
वांग बट उठा और अनिच्छा से कहा, इस शरीर के माता पिता ने कार दुर्घटना से पहले उसे बहुत सारी संपत्ति छोड़ दी थी और वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसे बुरे व्यक्ति द्वारा लक्षित किया जाएगा। लेकिन बुरा व्यक्ति नहीं, यह वैम्पायर है। जेनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम आपको अगले अमीर आदमी को खोजने के लिए ले जाएंगे और फिर अपने खून का इस्तेमाल वंश विकसित करने के लिए करेंगे। क्या यह अभी भी सतत विकास है? वांग बट ने आंतरिक रूप से शिकायत की। उसने आह भरी चेकबुक को किनारे से उठाया और हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया। अमेरिका का पक्ष आमतौर पर क्रेडिट कार्ड या चेक का उपयोग करता है और 20,000 अमेरिकी डॉलर एक छोटी संख्या नहीं है। जॉन संतुष्ट सिर हिलाया। उन्होंने कहा, इतने कंजूस मत बनो। जब बॉस डीकन फ्रॉस्ट हमें शुद्ध रक्त को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित करता है तो सभी इंसान हमारा भोजन बन जाएंगे और फिर हम वास्तव में रईस बन जाएंगे। यह सही है। रक्त महान, अधिक रक्त पियो, अधिक पैसा खर्च करो, सभी मनुष्य हमारे सेवक हैं। जेनी भी ठिठुरते हुए चिल्लाए, मिली जूली में खून के पिशाचों के दिलों में डीकन फ्रॉस्ट उनके तारनहार है। डीकन फ्रॉस्ट। वांग बर्ट ने सोचा, अगर उन्हें सही से याद है तो ब्लेड फिल्म में डीकन फ्रॉस्ट प्रमुख खलनायक है। वह सफल हुए दर आधारित मिश्रित रक्त ने प्योरब्लड को उखाड़ फेंका और खुद को रक्त के देवता में बदल दिया। ब्लेड और 12 प्योरब्लड एल्डर्स। रक्त देवता बहुत बलवान है। धूप, लहसुन, चांदी से डरता नहीं है। इसे दो में काटकर भी बहाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि आईक्यू कम हो गया है। प्रमुख खलनायक मूर्खता से ब्लेड की जहर सुई को जोड़ने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है, फिर यह विस्फोट हो गया जगह में। यानी ब्लेड की कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। यह अच्छी खबर है। रक्त भगवान, महान शक्ति, अनंत धन और शक्ति भी। वांग बर्ट उसकी आंखों में गर्मी की एक चमक थी और फिर उसने जॉन को चेक थमा दिया और डीकन फ्रॉस्ट के बारे में पूछा। बॉस डीकन कभी कभार खून खराबा करेंगे, मैं आपको तब दिखाऊंगा। हमारे मिश्रित रक्त वाले पिशाच के लिए अकेले जीवित रहना कठिन है, हमें एक साथ रहना होगा। जॉन ने चेक स्वीकार कर लिया। वांग बर्ट को कंधे पर थपथपाया और एक चौड़ी आंखों वाली मुस्कान के साथ कहा। वांग बर्ट ने ठंडे स्वर में कहा, एक साथ पकड़ना। क्या यह शोषण है? शुद्ध रक्त मिश्रित रक्त का शोषण करता है, आप मेरा शोषण करते हैं। जॉन और जेनी खुश थे जब उन्हें पैसा मिला। अगर आप चले जाते हैं तो वे थोड़े समय में पैसा खर्च करेंगे और फिर वांग बर्ट के पास वापस आ जाएंगे जब तक कि उनका सारा पैसा खर्च नहीं हो जाता। इस तरह वे एक भाग्य के साथ आए। मुझे अभी भी आपकी जरूरत है कि आप मुझे वैम्पायर समूह में एकीकृत करने में मदद करें। मुझे अभी के लिए अपना जीवन देने दो। वांग बट खिड़की के पास खड़े थे और दोनों को अंदर की ओर छींटाकशी करते हुए देखते रहे। यह सिर्फ एक पिशाच है। अगर वह चाहता है तो उसे मारना मुश्किल नहीं है। बस एक पराबैंगनी प्रकाश के साथ एक फोटो ले। यह हमेशा बहुत दुखी होता है। यह वैम्पायर बहुत कमजोर है ना? वांग बट शिकायत करने में मदद नहीं कर सकते। उन्होंने इसके बारे में सोचा, अपने कपड़े उठाए और चाइनाटाउन के बंदूक की दुकान के मालिक को खोजने के लिए सड़क पर चले गए। अगर आप पिछले विचार को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को मजबूत करना होगा। बंदूक की दुकान का मालिक डरावना दिखने वाला चेहरा है। वांग बट के अनुरोध को सुनने के बाद उन्होंने आश्चर्यचकित किया। आप अपनी युद्ध क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रशिक्षक ढूंढना चाहते हैं। आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ा है? यदि ऐसा है तो मेरा सुझाव है कि आप पुलिस को फोन करें या आपदा को खत्म करने के लिए पैसे खर्च करें। वांग बट ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अचानक कुछ रोमांचक खेलना चाहता था। जख्मी दुकान के मालिक ने वांग बट को देखा और कहा, फिर आप एक औपचारिक प्रशिक्षण कंपनी में जा सकते हैं। हालांकि मेरे यहाँ एक शूटिंग रेंज है, मेरे पास एक प्रशिक्षक नहीं है। यह सिर्फ लोगों के लिए बंदूकों का परीक्षण करने के लिए है। यह बहुत धीमा है, मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ। आपके पास बहुत समय है, आप अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ निजी प्रशिक्षकों को जानना चाहिए। ओह, जो युद्ध के मैदान पर रहे हैं। वांग बट ने कहा, मैं आपको कुछ परिचय शुल्क दे सकता हूँ या कुछ और चीजें खरीद सकता हूँ। यह सुनकर कि पैसा कमाना है, बेचारा दुकान मालिक हंसा और कहा, इस देश में आप पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक निजी प्रशिक्षक की कीमत कम नहीं है। एक अच्छा प्रशिक्षक एक अच्छी कीमत के लायक है। वांग बट हंसे। उसने सुना कि यह बॉस एक रिटायर्ड वयोवृद्ध है। जहां तक पैसे की बात है, अगर आप वैम्पायर की समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो यह बेकार है। इसके अलावा यह वैसे भी उसका नहीं है। इसका उपयोग वैसे ही किया जाता है जिसे आमतौर पर किसी की विरासत को बिना किसी अफसोस के बेचने के रूप में जाना जाता है। ठीक। जख्मी दुकान के मालिक ने बकवास नहीं किया। बंदूक की दुकान का दरवाजा बंद कर दिया। दराज से एक नोटबुक निकाली और मेज पर रख दी। उपरोक्त वह जगह है जहां मैं प्रशिक्षक से संपर्क कर सकता हूं जो आता है।
लेकिन आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में मैं केवल लोगों को पेश करने में मदद करूंगा। मैं पहले देख लूंगा। वांग बर्ट ने नोटबुक उठाए और उसे पलट दिया। उपरोक्त जानकारी बहुत विस्तृत है। नाम के अलावा फिर से शुरू करें, लेकिन कोई फोटो नहीं। एन वांग बर्ट ने कुछ पन्ने पलटे, एक नाम देखा और एक पल के लिए दंग रह गए। जख्मी दुकान के मालिक ने उस पर नजर डाली, परिचय दिया, यह असली है। शातिर चरित्र जिसने नेवी क्रॉस और मेडल ऑफ ऑनर जीता है अब एक सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी। निश्चित रूप से वो सबसे अधिक शुल्क लेता है। यह वास्तव में एक शातिर चरित्र है। वांग बर्ट नामांकित और मेरे दिल में आंतरिक रूप से शिकायत की, क्या आप निर्दयी नहीं हो सकते हैं? यह पुनिशर फ्रैंक कैसल है। दूसरे शब्दों में पुनिशर एक मजबूत विशेषता, गुप्त रूप से निजी नौकरी लेगा। पुनिशर हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए हिंसा का उपयोग करने वाला व्यक्ति, विरोधी नायक। जिन लक्ष्यों को उसने देखा वे मूल रूप से मर जाएंगे। अतिशयोक्ति करने के लिए गिरोह में दिलचित्ते भी नहीं बचेंगे। बेशक फ्रैंक का परिवार अभी मरा नहीं है, वह अभी भी एक सेवानिवृत्त प्रशिक्षक है और वह काला नहीं हुआ है। बस उससे मैं उसके साथ चेक करना चाहता हूँ। वांग बर्ट ने नोटबुक बंद कर दी और कहा। जख्मी दुकान के मालिक हे मुस्कुराए और कहा, मुझे आशा है कि आपके पास अपनी दुकान खरीदने के लिए पर्याप्त सबूत है। बंदूक चाहिए? यहाँ अमेरिका में बंदूक खरीदना आसान है, लेकिन आपको बंदूक लाइसेंस की आवश्यकता है, जो कि पिस्तौल की तुलना में राइफल खरीदना कहीं अधिक आसान है। और ये प्रमाण पत्र, क्षमा करें, वांग बर्ट के पास एक नहीं है। वांग बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ स्मृति चिन्ह खरीद सकता हूँ, महंगे वाले। अगली रात कॉफी पर वांग बर्ट हॉल में मैंने एक लंबा और मजबूत फ्रैंक कैसल देखा, जिसमें लोहे की मजबूत गंध थी। मुझे नहीं पता कि यह वैम्पायर की वजह से था। उसने फ्रैंक से लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र की गंध को सूंघा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक निर्दयी है, यहाँ तक कि भेड़िए भी। फ्रैंक ने पीला वांग बर्ट के रंग को देखा और थोड़ा झुंझलाया। सच कहूं तो वह उसे बहुत पसंद नहीं करता था। वह बहुत पतला था और उसकी सांसें बहुत ठंडी थी, जिससे लोग असहज हो जाते थे। हालांकि अपने साथियों के बारे में सोचकर, जिनके पास पैसे की कमी थी और उन्हें मदद की जरूरत थी, फ्रैंक बैठ गए और इस निजी जीवन के बारे में गंभीरता से बात की। मैत्रीपूर्ण अभिवादन के बाद वांग बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कैसल, मैं आपकी ताकत को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं। व्यापार के बारे में बात करना शुरू करने के लिए फ्रैंक ने राहत की सांस ली। उन्हें राजनीति से सबसे ज्यादा नफरत थी। उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में बताओ। पहले, प्रशिक्षण केवल रात में किया जा सकता है, मेरे पास दिन में समय नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास दिन में समय नहीं है। दूसरा, मैं कम से कम समय में लड़ने की क्षमता चाहता हूँ। लड़ाई और आग्नेयास्त्र दोनों। ओह, शूटिंग रेंज चाहता है कि आप मुझसे संपर्क करने में मदद करें। बेशक पैसे अभी भी मेरे द्वारा भुगतान किए जाते हैं। फ्रैंक ने वांग बर्ट की ओर देखा और क्रूरता से कहा, यह असंभव नहीं है, लेकिन उस स्थिति में प्रशिक्षण क्रूर होगा और आप अस्पताल भी जा सकते हैं। मैं अधिक लचीला हूँ, कोई बात नहीं। वांग बर्ट ने एक मुस्कान के साथ कहा, श्री कैसल, आप मुझे अपनी इच्छानुसार प्रशिक्षित कर सकते हैं, जब तक आपको लगता है कि यह मेरे प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। ताकत। फ्रैंक मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वांग बर्ट को फिर से देख सकता था। इस बच्चे को कुछ विशेष शौक होना चाहिए, है ना? तीसरे अनुरोध के लिए यह थोड़ा अधिक है। वांग बर्ट ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। फ्रैंक ने ठहाका लगाया। वांग बर्ट ने उसके बारे में सोचने के लिए इंतजार किए बिना जारी रखा। वांग बर्ट ने कहा, मुझे आशा है कि आप प्रशिक्षण प्रक्रिया के दौरान वास्तविक युद्ध में मेरी रक्षा कर सकते हैं। फ्रैंक ने हैरान होकर व्यक्त किया, आपका क्या मतलब है? वांग बर्ट ने कहा, यह मैं हूं, लड़ने के लिए कुछ हिंसक तत्वों को खोजने के लिए सड़कों पर जाओ, तुम मेरी रक्षा करो। क्या इस फ्रैंक वास्तव में इस अनुरोध के साथ कोई समस्या नहीं है। जब वह मध्य पूर्व में था, तो वह अक्सर उससे पूछता था कि जब भर्ती ने ऐसा किया, तो उसने संकोच करने का नाटक किया और कहा, मुझे और पैसे जोड़ने की जरूरत है। वांग बर्ट हंसे, कोई बात नहीं, इंस्ट्रक्टर कैसल, मैं आपको बाद में परेशान करूंगा। चिंता मत करो, मेरा भी एक अनुरोध है। फ्रैंक ने अपना हाथ लहराया और कहा, आपको पहले भुगतान करना होगा, यह भी कि आप इस प्रशिक्षण से हटेंगे या नहीं। मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। पी वांग बर्ट की मंजूरी वादा किया। अगर यह कोई और था तो शायद वे उसे छोड़ने के उद्देश्य से उसे यातना देंगे, लेकिन अभिमानी पुनीश निश्चित रूप से 24 घंटे बाद ही उसे अपने भोलेपन का एहसास हुआ। बाहर में जाओ, यह आदमी निश्चित रूप से मुझे जानबूझकर प्रताड़ित कर रहा है और फिर पैसे लेकर भाग रहा है।
वांग बट ने अपने गालों को ढांक लिया, ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दांत खटखटाने वाले हैं। क्या आप कम से कम समय में मुकाबला करने की क्षमता नहीं चाहते हैं? फिर सीधे वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण पर जाएं। साथ ही, यदि आप लड़ना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले पीटा जाना सीखें, दर्द सहना सीखें और युद्ध में बने रहना सीखो। शांत हो जाओ। दस्तानों के साथ फ्रैंक चिल्लाया और उसे घूसा मारा, एक शिकार बाघ के रूप में क्रूर तरीके से, चुनौतीपूर्ण। वांग बट डर गया था और अपनी बाहों के साथ पैरी करते हुए पीछे हट गया, लेकिन केवल कुछ घूसे के बाद उसका हाथ इतना दर्दनाक था कि वह उसे उठा नहीं सका। और फिर, जैसा कि अधिकारों से होना चाहिए, उसे एक और पंच मिला। चेहरा पूरा व्यक्ति एक बवंडर में जमीन पर गिर गया, एक जोरदार धमाका किया। यदि आप हार मान लेते हैं, तो मैं आपको 1 महीने का नियमित प्रशिक्षण दूंगा, लेकिन यदि आप इसे तेज करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के दर्द या यातना को सहना होगा। फ्रैंक ने कहा, वास्तव में, यह रनरूटों के लिए मेरे प्रशिक्षण जितना अच्छा नहीं है। कम से कम, मैंने शपथ लेना शुरू नहीं किया है। आप किसे नीचे देख रहे हैं? आगे बढ़ो। वांग बट ने एक बदसूरत मुस्कान के साथ मुंह से मुस्कुराते हुए कहा, वह एक वैम्पायर नहीं बनना चाहता जो जीवन भर सूरज को छुपाता और नहीं देख सकता, क्योंकि वह इस मावल वर्ल्ड में आया था, चाहे वह जी सके या नहीं, उसे शानदार ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार यहाँ स्वयं आना सार्थक है। जीवन गर्मियों के फूलों की तरह भव्य है और मृत्यु शरद ऋतु के पत्तों की तरह शांत और सुंदर है। फ्रैंक की आंखों में प्रशंसा की एक चमक चमक उठी। वह जोर से चिल्लाया, तो उठो, वहां कुतिया की तरह झूठ मत बोलो। वांग बट ने दर्द सहा, उठने के लिए संघर्ष किया और फिर घातक बयाना में कहा, प्रशिक्षक, आपको सेक्सिज्म का संदेह है। बकवास भी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण की तीव्रता पर्याप्त नहीं है। फ्रैंक ने ठंड से सूंघ लिया, साथ ही महान प्रशिक्षण। और फिर वांग बट लगभग अस्पताल चला गया। फ्रैंक वांग बट को अस्पताल जाने देना चाहता था, लेकिन वांग बट ने मना कर दिया। उसने बस कुछ समय के लिए इससे निपटा और खून पीने के लिए घर चला गया। हाँ, खून पीना वैम्पायर बिना किसी लाभ के नहीं है, और लचीलापन आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। एकमात्र समस्या यह है कि खून पीने के लिए बहुत अप्रिय है। वांग बट विचार कर रहे हैं कि क्या इसे समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यंजनों में बनाया जा सकता है, जैसे कि रक्त सॉसेज, रक्त दलिया, रक्त समृद्ध और इतने पर। क्या यह थोड़ा अधिक प्रशिक्षित है? उसका शरीर रनरूटों की तुलना में बहुत खराब था। फ्रैंक थोड़ा हिचकिचाता है। जब वह प्रशिक्षण ले रहा होता है तो उसे प्राप्त करना आसान होता है। पहले भी अस्पताल में रनरूटों को प्रशिक्षित किए जाने के मामले सामने आए हैं। ठीक है, काफी कुछ। कल नहीं, परसों। प्रशिक्षण की मात्रा को थोड़ा कम करें, कल के लिए वह शायद नहीं आएगा। फ्रैंक ने अपने मन में सोचा, लेकिन उसकी उम्मीदों से परे। अगली रात वांग बट कल की तरह महान आत्माओं में दौड़ते हुए आया और अधीरता से पूछा, आज आप क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं? फ्रैंक अवाक था। उसने दो चीजों की पुष्टि की। पहला, इस आदमी का लचीलापन वास्तव में अच्छा है, वह एक इंसान की तरह नहीं है। और दूसरा, इस आदमी का एक विशेष शौक है। फ्रैंक चिल्लाया, रूकी, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और भाग जाओ, मैं आज 20 बोर्ड दौड़ने जा रहा हूँ। हाँ, प्रशिक्षक। वांग बट ने जोर से उत्तर दिया। ठीक इसी तरह अगले एक महीने के लिए उन्होंने रात में फ्रैंक का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और दिन के दौरान उन्होंने इंटरनेट पर इस अजीब दुनिया के बारे में सीखा। यह दुनिया और फिल्म के बीच अभी भी कई अंतर है। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में ओस्कोप है, जो छोटे पैमाने पर नहीं है। ओस्कोप खलनायकों के लिए एक एकाग्रता शिविर है, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी एक ईमानदार सज्जन नहीं हूँ। सौभाग्य से इस दुनिया में कोई म्यूटेंट नहीं है, अन्यथा यह परेशानी होगी। वांग बट ने अपने मन में सोचा, अगर म्यूटेंट फिल्म को भी शामिल कर लिया जाए, तो दुनिया सचमुच जीवंत हो जाएगी। आज शाम जेनी फिर से मिलने आई। उसने वांग बट के दरवाजे पर देखा, बहुत हैरान थी। तुम एक अलग व्यक्ति की तरह पूरी तरह से अलग क्यों हो? वांग बट, जो 1 महीने पहले पतला और कमजोर था, बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है, और यहाँ तक उसके शरीर की ठंडक भी बहुत कम हो गई है। लोगों से लड़ना और सूझ जाना। वांग बट ने बिना सोचे समझे कहा, आप यहाँ फिर से क्यों हैं? 20,000 अमेरिकी डॉलर इतनी जल्दी खर्च किए गए? जेनी ने असंतुष्ट होकर कहा, क्या मैं उस तरह की महिला हूँ जो सिर्फ पैसे लेने के लिए आपके पास आती है? वांग बट ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, तुम सच में मुझे जानते हो।
जेनी दिल से हंसी। उसने कहा, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे पैसे नहीं मांगूंगा। बॉस डीकन द्वारा आयोजित रक्तपात में ले जाओ। न केवल बहुत खून होगा, बल्कि जीवित भी होगा लोग। हमारे लिए आनंद लेने के लिए। हे, शायद आप सुंदर महिलाओं से आकर्षित होंगे। रक्त बड़बड़ाना हमेशा गंदा रहा है। खून बड़बड़ाना। वांग बट की आंखें चमक उठी और उन्होंने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि हमारा मनुष्यों के साथ एक समझौता है कि हम जीवित लोगों का शिकार नहीं कर सकते? बॉस डीकन किसी भी समझौते की परवाह नहीं करते हैं, बेशक वह इसे बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। आमतौर पर वो कुछ पुरुषों को बहकाने के लिए खूबसूरत महिलाओं को भेजते हैं, जो आपके जैसी महिलाओं को देखकर चक्कर आते हैं। जेनी ने हंसते हुए कहा, बेशक उन्हें वैम्पायर बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, वे सिर्फ भोजन होंगे। बट पता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो मुझे अच्छा लगेगा। वांग बर्ट ने सूंघा, पूछा, आप कब जाते हैं? जेनी ने कहा, अभी। जॉन नीचे आपका इंतजार कर रहा है, और जब हम तैयार होंगे तो हम जाएंगे। अच्छा। वांग बर्ट घर वापस गए और अपनी जरूरत की हर चीज ले गए, जैसे कि ग्लॉक 17 हिल्स किचन में अवैध रूप से खरीदा गया एक विशेष सिल्वर प्लेटेड थ्रोइंग चाकू, एक छोटा होममेड स्मोक बम आदि। क्रूर प्रशिक्षण ने उसे बहुत बड़ा कर दिया है। हालांकि वह अभी भी एक विशेषज्ञ नहीं है, वह अब एक कमजोर व्यक्ति नहीं है जो असहाय है। जल्द ही वांग बर्ट जॉन की कार के सेट पर बैठे। जॉन ने गाड़ी चलाते समय वांग बर्ट को दिखाया, इस बार आपको बॉस डीकन के बाएं और दाएं हाथ क्वीन को देखने में सक्षम होना चाहिए। यदि मैं नहीं तो आपके पास कोई मौका नहीं है उसे वैम्पायर में देखने के लिए। क्वीन। वांग बर्ट ने कहा, जॉन, क्वीन और बॉस डीकन की ताकत क्या है? क्या वे हमारे जैसे ही हैं, सामान्य व्यक्ति के समान है? बिल्कुल नहीं, वे सभी एलीट वैम्पायर हैं। कुलीन रैंक। हाँ, अभिजात वर्ग। वे बहुत तेज हैं, जब तक वे दिल और सिर में चांदी से वार नहीं करते, वे आसानी से नहीं मरेंगे। जॉन ने ईर्ष्या के साथ कहा, एक बार एक शुद्ध खून वाला पिशाच वयस्क हो जाता है, तो इसमें कुलीन स्तर की ताकत होगी, और हम मिश्रित हैं, केवल बॉस डीकन और क्वीन जैसे उत्कृष्ट लोग ही एलीट रैंक है। वांग बर्ट ने पूछा, एलीट वैम्पायर बनने में क्या लगता है? बस आप एलीट रैंक बनना चाहते हैं। जॉन तिरस्कारपूर्ण लग रहा था और जेनी दिल खोलकर हंसी, मानो कोई बड़ा चुटकुला सुन रही हो। वांग बट ने कहा, पूछो कि तुम क्या चाहते हो। एलीट रैंक बनने के केवल दो तरीके हैं। एक है बहुत सारे जीवित मानव रक्त को निगलना, जो एक जीवित व्यक्ति है। जॉन ने कहा, दूसरा ऊपरी पिशाच के खून को निगलना है, जैसे कि शुद्ध रक्त वाले पिशाच। बेशक कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। शुद्ध रक्त का अपमान करना मौत की सजा है। मैं प्रतिदिन शुद्ध लहू को गिराने के लिए चिल्लाता था, और वह ऐसा ही निकला। वांग बट ने चुपके से तिरस्कार किया, और जल्द ही वे ब्रुकलिन में एक फ्रीजर के दरवाजे पर आ गए। जॉन ने फ्रीजर की दीवार पर 3 बार और कुछ पैटर्न के प्रतीक की ओर इशारा किया। कहा, यह बॉस डीकन की निशानी है। हम ब्लड रेस आमतौर पर केवल शुद्ध खून वाले पिशाच के निशान होते हैं, लेकिन बॉस डीकन एक अपवाद है। जेनी ने प्रशंसा के साथ कहा, बॉस डीकन एक अपवाद है, उसके लिए शुद्ध खून भी काम कर रहे हैं। वांग बर्ट ने अपने मन में सोचा, मिश्रित रक्त के दिलों में डीकन फ्रॉस्ट की वास्तव में उच्च प्रतिष्ठा है, लेकिन उनके पास रक्तपात करने के लिए इतना रक्त क्यों है? फिर तीनों कार से बाहर निकले और फ्रीजर की ओर चल दिए, क्योंकि वांग बर्ट एक अजनबी था और उसे अपने दांत दिखाने के बाद एक साथ फ्रीजर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, और खून की लहर रखने वाला बार फ्रीजर के पीछे छिपा हुआ था। अधिकांश लोग इसे नहीं पाएंगे। फ्रीजर में सुअर के शवों को देखते हुए वांग बर्ट की भौहें थोड़ी झुर्रीदार होती हैं। ब्लेड की शुरुआत फ्रीजर में होती है ना? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संयोग। इस अध्याय का अंत।